और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो कोई माई का लाल आपको इन 2.5 महीनों में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु दत्तुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी और मैंने अपने दोनों ही अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। यूपीएससी प्रीलिम्स में मात्र 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने भी क्या, 2 महीने 20 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि 26 मई 2024 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है और आज ऑलरेडी आपका 6 मार्च हो चुका है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ तो कैसे मैंने अपने दोनों इनिशियल अटेम्प्ट्स में यूपीएससी प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर लिया। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए जितना ज्यादा आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा स्ट्रेटजीज और आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी अपने इनिशियल दोनों अटेम्प्ट्स में अपनी नॉलेज पे भी ध्यान दिया और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान दिया। तो नॉलेज वाली साइड में बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप प्रीलिम्स के पहले लगभग 2 से 3 बार अपना जो आपका सिलेबस है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद दूसरी चीज जो नॉलेज में आती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन पढ़ेंगे, भले ही 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना, आप कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई में, तो वो नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपकी नॉलेज की जो रिटेनिंग पावर है वो भी बढ़ेगी और आप इजीली चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। ये हो गया नॉलेज वाला पार्ट। और जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नॉलेज अगर 50% काम करती है तो 50% आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग काम करती है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लो जिससे आप सिलेबस कंप्लीट कर लो या कुछ कर लो, नहीं। स्ट्रैटेजी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप किस तरह से प्रीलिम्स को अप्रोच करते हैं, आप कैसे प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, आप कैसे चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आप कितने मॉक्स देते हैं, मॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, आप कैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप कैसे पीटी 365 को यूज़ करते हैं। तो स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अपने दोनों ही अटेम्प्ट में 3-4 चीज़ों को बहुत ही डीपली फॉलो किया है। जैसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए मैंने केवल एक बुक लक्ष्मीकांत रखी है और उसके साथ साथ आपका अगर आप मैंने कोचिंग करी है तो उसके क्लास नोट्स, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ नहीं रेफर करी है। बाकी जो करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें आती है वो तो अलग चीज़ है, वो तो मान लो सब लोग पढ़ते हैं, बट स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने यही 2 चीज़ें रेफर करी है। तो मैंने हर सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे ही 1-1, 2-2 चीज़ों के रिसोर्सेज को उठाया है और वहीं पढ़ा है। उसके अलावा मैंने कोई भी और रिसोर्स नहीं यूज़ किया है। तो मैंने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे। दूसरी चीज़ आती है रिवीजन। मैंने बहुत बार रिवाइज किया। मैंने दोनों ही अटेम्प्ट में, मान के चलो प्रीलिम्स के पहले मैं 2 से 3 बार सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करता था, जिसकी मैंने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इसके पहले वाली वीडियो में बता रखी है कि मैं कैसे रिवाइज करता था। मैंने एक 3-4 महीने का प्लान दे रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके देख लो। उसमें आपका 4 मंथ का कैसे आप प्लान करें, कैसे आप प्रीलिम्स को अप्रोच करें, सारे कुछ डिटेल में हुआ। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहूं। मैंने जितना भी पढ़ाई करी है पहले 2 अटेम्प्ट से, मैंने कोशिश करा है कि मैं हर दिन अपने टेबल पे आऊँ, हर दिन पढ़ाई करूँ, भले ही 2 घंटे पढ़ूँ, 3 घंटे पढ़ूँ, बट मैं हर दिन आऊँ प्रॉपर ब्रेक्स के साथ। देखो, ऐसा नहीं है कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप 3 महीने हर दिन पढ़ते ही रहो। हाँ, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो 6 दिन पढ़ो, 1 दिन ब्रेक लो, फिर 6 दिन पढ़ो, फिर 1 दिन ब्रेक लो, ऐसे करके कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। तो मैंने यही ट्राई किया कि मैं अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉक्स बहुत दिए। मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 60-70 मॉक्स दिए होंगे और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 35-40 मॉक्स दिए हैं। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इतने दिए हैं, मिनिमम इतने दिए हैं। तो उससे भी मुझे काफ़ी फायदा हुआ। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको यूटिलाइज किया, ये चीज़ें करी। और ये केवल मोटी मोटी चीज़ें जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर छोटी से छोटी चीज़ डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और यूट्यूब पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए मैंने जो अपना 1-to-1 मेंटोरशिप कोर्स लॉन्च किया था, आज से लगभग पिछले साल मेंस के बाद मैंने किया था। जब मैं मेंस देके आया था उसके बाद जस्ट अक्टूबर में मैंने 1-to-1 मेंटोरशिप कोर्स चालू किया था। उसमें काफ़ी बच्चे थे जिनको मैं अभी भी गाइड कर रहा हूँ प्रीलिम्स 2024 के लिए, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद द लेक्चर्स और जो मैं उसमें स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, जो सारी चीज़ें बताता हूँ। बट अभी एज अ एस्पिरेंट ज्वाइन कर पाना उस 1-to-1 मेंटोरशिप को काफ़ी मुश्किल है। बट मैं अभी एक और कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जो स्पेसिफिकली 2024 प्रीलिम्स के लिए होगा। उसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा,
सीसैट को कैसे अप्रोच करें, प्रीलिम्स का पेपर कैसे सॉल्व करें, कुछ टिप्स और ट्रिक्स प्रीलिम्स के लिए जो होती है, जिससे आप मान के चलो कि 15-20 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो केवल टिप्स यूज़ करके, उस ट्रिक को यूज़ करके। ये सारी चीज़ों के जो लेक्चर्स है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके अलावा आपके रेगुलर डाउट्स क्लियरिंग सेशंस मैं लूँगा, क्योंकि देखो अभी जो फेज़ है ना 3 महीने का, उससे बहुत छोटे छोटे डाउट्स आएंगे और ट्रस्ट मी कोई भी सॉल्व करने के लिए आपके पास नहीं होगा उन डाउट्स को। तो मैंने जो भी चीज़ें फेस करी हैं, मैं उस चीज़ों को सोच के ये चीज़ें जो भी कोर्स में लाता हूँ वही लाता हूँ। और मैं कोर्स का जो भी प्राइस रखता हूँ वो बहुत सोच समझ के रखता हूँ कि एटलीस्ट जो सबसे गरीब बंदा भी है वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। जैसे मैंने 1-to-1 मेंटोरशिप का जो मेरा 8 महीने का लंबा कोर्स है, उसकी मैंने प्राइस केवल 1999 रखी, और जिसमें ऑलरेडी ठीक ठाक बच्चे हैं। मैं देखो अकेला बंदा हूँ, बहुत लोग को नहीं मैं मेंटोर कर पाता हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही स्ट्रेंथ छोटी रखी, केवल 50 बच्चों की स्ट्रेंथ रखी है। ठीक है, तो उनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ अच्छे से। अभी भी काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उनके मैंने स्ट्रैटेजीज इंप्रूव कर दी, उनको मैंने प्रॉपर 4 महीने का प्लान दे दिया और अकाउंटेबल बना दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने 1-to-1 मेंटोरशिप में करी है। अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो अभी मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसको मैं आप लोग के लिए लॉन्च करूँ, एक अलग कोर्स बना के थोड़ा और सस्ता, जिससे आप लोग इन 3 महीनों में उस चीज़ों को सीख पाएँ जो बच्चे मेरे साथ 6 महीने से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम यही करेंगे। मैंने बहुत सिंपल सा अमाउंट रखा है 999 का, मतलब 1000 रुपीज़ का। उससे मैं आपको जितने भी मैंने लेक्चर्स दे रखे हैं अपने 1-to-1 मेंटोरशिप में, उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सब कुछ रहेगा। मेरी स्ट्रैटेजीज, सीसैट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से करना है, प्रीलिम्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, जिससे आप इजीली 15-20 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स के पेपर को 2 घंटे में मैनेज कैसे करना है, प्रीलिम्स के जस्ट पहले क्या करना है, 3 महीने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कि आप फोमो कैसे हैंडल करना है, करंट अफेयर्स को कैसे यूज़ करना है, PT 365 कैसे पढ़ना है कि आप मैक्सिमम चीज़ें रिटेन कर पाओ। उसके बाद कौन कौन से मॉक सॉल्व करने हैं, मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे आपको लगे, मतलब जिससे आपको श्योर हो जाए कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है। जिससे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मॉक्स में मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहा है, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे चीज़ मैंने अच्छी डिस्कस करी है कि कितने आपके मॉक्स के मार्क्स आने चाहिए, जिससे आपको ईजिली आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। और देखो ये चीज़ वही बता पाएगा जो इन फेज़ों से गुजरा है। ठीक है, तो मैं पिछले 2 साल से यही कर रहा हूँ। मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए हैं, 2022 भी 2023 भी, दोनों ही में मैंने क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स, तो मुझे पता है चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा भी अभी से लेके प्रीलिम्स के पहले तक जो भी मैं लेक्चर्स दूंगा, उसमें आप लोग को लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा, और बाकी बच्चों के साथ जो मेरे साथ ऑलरेडी 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम में हैं। तो अगर देखो आप ये कोर्स जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ अभी 999 वाला, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम की आईडी मेंशन है, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो कोई माई का लाल आपको इन 2.5 महीनों में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपने पढ़ाई करी है, आप कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई में, तो बस आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, आप ये चीज़ें कर लो, और मेरी गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, आपको अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। तो अगर आप चाहते हैं आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर लें, जैसे मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप मेरा कोर्स जो 999 का है उसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है ये, और उसको ज्वाइन करके आप अपने प्रीलिम्स 2024 की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और उसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी, एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग का चांस। आपकी जो भी डाउट्स है उसको मैं पर्सनली कॉल पे या फिर चैट के थ्रू मैं क्लियर करूंगा। एक्सक्लूसिवली वो आपके लिए ही होगा और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और कमेंट कर देना। अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिटेल्स हैं टेलीग्राम के, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, और फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं बस इतना मुझ पर भरोसा कर लो कि आप लोग को बहुत हेल्प होने वाली है। जो मेरे साथ जुड़े हैं 50 बच्चे, वो मतलब बहुत ही बेहतर कर रहे हैं कंपेयर टू वो जो मेरे से जुड़ने से पहले जो कर रहे थे। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।